बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन चटखारा पकौड़े की रेसिपी और ये बहुत ही आसान और बहुत मज़े की बनती है। जैसा कि रमज़ान शरीफ की 27वीं की इबादत माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने की होगी और आज 27वीं की अफ्तारी, तो अफ्तारी में हम बनाएंगे चटखारेदार पकौड़े चिकन के। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और रमज़ान शरीफ की पूरे महीने की अल्लाह पाक नेकियां इबादत कटी करने की अल्लाह पाक तौफीक हिम्मत ताकत दे। तो देखें ये ना हम बनाएंगे आज बड़ा मज़े का। तो आपने देखना है कि आपने वीडियो को लाइक अभी से कर देना है और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। आपने इस तरह ज़रूर करना है। तो देखिए मैंने चिकन लिया है, मैंने 4 थाई पीस लिए हैं इसके लेग पीस के साथ ना। इस तरह ये थाई पीस 4 ले लिए हैं मैंने इनको और अच्छे से मैंने धो लिया है, पानी इसका खुश्क कर लिया है। अब हमने इसके लगाने हैं कट। कट हमने कैसे लगाने हैं, ये देखें डीप कट लगाने हैं इस तरह, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से अंदर तक जज़्ब हो जाए और हमारा मज़ेदार चिकन चटखारा पकौड़ा तैयार हो जाए। तो देखें कट सारे इस तरह लगाएंगे, इसी तरह गहरे गहरे, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह गहरे गहरे कट लगाने हैं। तो कट हमारे लग गए हैं। अब मैंने इनको ना कढ़ाई में डालना है और इस तरह सेट करके रखेंगे। बाकी मसाले इसके अंदर डालेंगे, वो भी आपको बताऊंगी। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप खाते हैं। और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ये भी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी। और लहसुन पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट है वो भी 2 टेबलस्पून के करीब है, वो इसके अंदर डाल देंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अच्छा ये सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। अब हमने लेमन लिया एक, तो वो इसके अंदर निचोड़ देंगे। साबुत लेमन है, ये मेरे पास मीडियम साइज़ का था, तो अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 डाल लीजिएगा, अगर आप बड़े साइज़ का है तो फिर आप 1 डाल लीजिएगा। तो आपने अगर इसको ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसका मसाज करेंगे सारे मसालों का जो हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। ये एक मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा अब इसके अंदर आधा गिलास पानी डालेंगे। ये शीशे का हम गिलास जो होते हैं ना वो मेरे पास है, वो आधा गिलास पानी का डाल के ना हमने इसको पकाना है कवर करके। तो जैसे बॉयल आ जाए ना तो आपने 10 मिनट एक साइड पकानी है, 20 मिनट टोटल पकाएंगे। एक साइड मैंने 10 मिनट पका ली है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड भी 10 मिनट पकाएंगे। तो इस तरह ये ना अच्छी से अंदर से गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा और इसका जो ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से मज़े का बनेगा। तो दूसरी साइड मैंने चेंज कर दी है। 10 मिनट के बाद हम दूसरी साइड चेक करेंगे। तो माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं, अब दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह गल गया है और हमारे ना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया है, तो मैंने आग को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अच्छा 10 मिनट दोनों साइडें पक गई हैं इसकी। 20 मिनट टोटल पकाया हमने, एक साइड भी 10 मिनट, दूसरी साइड भी 10 मिनट। तो देखें माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और इसके मैरिनेशन तैयार करते हैं। दूसरी कोटिंग तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया है और हाफ कप ही इसके अंदर मैं बेसन का डालूंगी। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाए। चले इसको छान लिया हमने, बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डालूंगी। 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर फ्रेश धनिया मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे, अच्छी खुशबू के लिए, अच्छी लुक के लिए। अच्छा नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, क्योंकि मैं पहले भी डाला है इसके अंदर, तो 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया, ज़ीरा पाउडर है सॉरी, और 2 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ वो डाल देंगे। अच्छा काली मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून इसके अंदर डालेंगे।
हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। तो ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे 1 चुटकी, और आखिर में हमने डालना ज़रदा फूड कलर, ये 2 चुटकी के बराबर है, बस ये डाल देंगे, इससे अच्छा कलर आएगा इसका। इसको डाल के इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सारे मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले हम इसके खुश्क के अंदर ही मिक्स करेंगे, फिर इसका अच्छा सा घोल बैटर तैयार करेंगे। तो ये सारे मसाले जब यकजान हो जाएंगे तो हम देख लेते हैं दूसरी साइड पे चिकन भी हमारा ठंडा हो गया है। तो इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं एक साइड पे। और ये यखनी जो निकली है ना, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगी बाद में कि हमने इसका क्या करना है। यही तो इसका असल चीज़ है, इसको हमने ज़ाया नहीं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाला है, और ये मैंने जो इसका बैटर तैयार करके रखा है ना मिक्स करके मसाले वगैरह, तो उसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि अंदर से ना बर्तन अच्छी से साफ़ हो जाए, सारा मसाला निकला है, क्योंकि सारा जो इसका जो असर होता है ना, यखनी वगैरह होती है, वो सारी इसके अंदर निकल आती है इसका। तो इससे मज़ेदार बनेंगे हमारे जो पकौड़े होंगे ना चिकन के। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमने इसको बहुत ही अच्छे से इसका घोल तैयार करना है। कोटिंग इसकी बहुत ही अच्छी सी होनी चाहिए, आपको दिखाती हूँ, फिर आप चेक भी कराऊंगी कि कैसी होनी चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर यखनी भी ऐड की है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के ना बस इस तरह का बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ। बस इस तरह का घोल होना चाहिए, जब हम पीस के ऊपर लगाए ना तो ऊपर ठहर जाए, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं मोटा तय लगे और ज़्यादा उतरे भी ना, बस इस तरह होना चाहिए। ये देखें, बस इस तरह की होनी चाहिए। ये जो मैंने बनाया ना बैटर, ये मैंने 4 लेग पीस के लिए, थाई पीस के लिए बनाया। आप इसी बैटर को 8 पीसेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये 8 के लिए भी बेस्ट है, बहुत बेहतर रहेगा इतना ही बना के, ठीक है ना। मैंने बनाया था क्योंकि बच गया इसको, तो 4 के ऊपर लग गए, तो ये 8 पीसेस के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इस तरह रखेंगे, इसके अंदर डिप करके और ऊपर लगाएंगे, और फिर इसको ना इस तरह करके ना दोनों साइडें इसकी अच्छे से डिप हो जाएंगी, तो पकड़ के इस तरह इसको, बाकी जो ऊपर से एक्स्ट्रा होगा वो उतर जाएगा। और ऑयल मैंने गर्म कर के रख लिया था, तो इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, फिर आग को थोड़ा सा मीडियम और लो के दरमियान कर देंगे। तो 1 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दें, फिर इसको हम इसकी साइड को थोड़ा सा ना हटा देंगे एक साइड से, तो ताकि ये देखें इसके अंदर हमने मैदा डाला, उन्हें ये चिपका नहीं। दूसरी भी पीस इसके अंदर डाल देंगे इसी तरह। तो बस हमने ये पक के चिकन तो हमारा रेडी है। बस हमने इसके अंदर क्या करना है कि इसको ना हमने ऊपर से अच्छा सा कलर देना है, कि ऊपर से जो हमने इसका घोल वगैरह बैटर लगाया ना, उसको अच्छा सा कलर आ जाए, बहुत ही गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। बस इतना हमने फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारा पका हुआ है, बाकी जो कसर रहेगी वो इसके अंदर फ्राई हो जाएगी। और गोल्डन कलर एक साइड पर जब इतना अच्छे से आ जाए ना, तो फिर हमने दूसरी साइड चेंज करनी है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटखारेदार चिकन पकौड़े की रेसिपी तैयार हो रही है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक साइड तो पक गई है, हम दूसरी साइड चेंज कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जिन मेरे बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पर पहली बार आया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप ना हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो मेरे दिल से बहुत अच्छी दुआ निकलती है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखें ये पीस तैयार हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह कलर कितना अच्छा है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो ये तो रोज़े का टाइम है, तो 27वीं की जो अफ्तारी होगी ना, तो इस तरह बना के बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फुल रात इबादत और फिर इतना मज़े का चिकन, तो कितनी मज़े की बात है। तो देखें कितना अच्छा कलर आया है। तो सारे जो हमने ऊपर चीज़ें लगाई हैं ना, वो सारी नज़र आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। दूसरा पीस भी निकाल लेंगे, इस तरह डिश आउट कर लेंगे इन सबको, और जो बाकी का है वो भी बाद में डालेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर ज़रूर किया करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखें माशाल्लाह मैंने सारा फ्राई कर लिया है, निकाल के रख लिया है प्लेट में। रायता बनाया साथ मज़ेदार दही का, और पुदीना और धनिया की अंदर वो भी डाला है इसके, तो बहुत ही मज़े का बन रहा है। तो देखें मैं आपको पीस दिखाती हूँ कितने मज़े के बने हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है, कितने अच्छा नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत सा कलर इनका आया है।
तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा है। तो अपनी अफ्तारी को 27वीं की अफ्तारी को इतनी मज़ेदार बनाइएगा, इतनी अच्छी बनाइएगा, मैं तोड़ के भी अंदर से दिखाती हूँ। कोई ब्लड नहीं इस तरह रहता, कुछ नहीं रहता और अंदर से बिल्कुल जूसी होता है, अंदर से बिल्कुल अच्छे से गला होता है और ऊपर से ये क्रिस्पी होता है। तो मज़ेदार सी आपने इसी तरह रेसिपी को फ़ॉलो करना है, इस तरह बनाना है तो फिर आपका चिकन जो बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरह चिकन के पकौड़े बड़े मज़े के बनेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, बहुत मज़े की लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। आज की मेरी छोटी-सी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।